छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, रायपुर में सीबीआई ने छापे की कार्रवाई की है। कटोरा तालाब समेत कई ठिकानों पर छापा मारा गया। किसके ठिकानों पर छापा? आईएएस अनिल टुटेजा। आईएएस अनिल टुटेजा के घर सीबीआई ने दबिश दी है। महादेव सट्टा ऐप समेत कई घोटालों का ये मामला है। दिल्ली की सीबीआई टीम ने छापे की कार्रवाई की है। सरकार कोई रही हो, सबसे पावरफुल आईएएस में गिने जाते थे अनिल टुटेजा। एक केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिली है, फिर भी जेल में है। और उन्हीं अनिल टुटेजा के ठिकानों पर, कटोरा तालाब और ऐसे कई जो ठिकाने हैं, वहां पर दबिश दी गई है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, सीबीआई की टीम पहुंची है, दिल्ली सीबीआई की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल टुटेजा के ठिकानों पर दबिश दी गई है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, सीबीआई की कार्रवाई जो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। चाहे आप सीजीपीएससी मामले को लेकर हो, नान घोटाले को लेकर हो, महादेव कोयला ऐप, तमाम जो घोटाले हैं उसको लेकर लगातार जारी जांच की जा रही थी। इससे पहले भी जो है सीजीपीएससी मामले को लेकर कार्रवाई हुई थी। आज जो है अनिल टुटेजा के घर छापेमारी की गई है। कटोरा तालाब स्थित जो है आवास है, वहां पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से टीम पहुंची हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो नान घोटाला, महादेव घोटाला और कोयला घोटाले के मामले हैं उसको लेकर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम। इसके साथ ही और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की जानकारी मिल रही है। हालांकि जल्द इस पर अपडेट आएगा, लेकिन फिलहाल जो टीम पहुंची है, पूछताछ जारी है और दस्तावेज खंगालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ये जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबर इंदौर से। बंगाल हिंसा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है। अमन चैन का वातावरण नहीं बना सकते, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का औचित्य नहीं। मणिपुर में राज्यपाल के साथ बैठक की उन्होंने जानकारी दी। विकास कार्यों पर सार्थक चर्चा हुई। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती। उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। मणिपुर के विकास के कार्यों पर और मणिपुर की आने वाले दिनों में मानचित्र केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ मिलकर हमें कैसे बनाना होगा, उस पर 2 घंटे की हमारी बैठक हुई। इंदौर में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को नसीहत दी। विधायक ने कहा कि जिन लोगों ने दूसरे दल से पैसे लिए और बीजेपी को वोट नहीं किया, वो अगले जन्म में ऊंट, बकरी, कुत्ता, बिल्ली बनने वाले हैं। विधायक ने कहा कि मेरी भगवान से सीधी बातचीत है, इस बात से समझ लेना। सुनिए आप भी, हंसने का मौका है। साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना। पक्का अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं। पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कभी कभी नेताओं के ऐसे बयान आ जाते हैं, सवाल से पहले हंसी आने लगती है। खैर, किस संदर्भ में, कब, कहां, क्या ये बयान उषा ठाकुर का आया है मिथिलेश? ललित, वीडियो जो है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो को कांग्रेस जो है वो तेजी से वायरल भी कर रही है और कांग्रेस ने इस पूरे जो वीडियो वायरल है इससे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उषा ठाकुर अपने ही पार्टी की अंतर्कलह के बारे में बात करी है। साफ तौर पर उन्होंने, कांग्रेस ने बीजेपी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो बयान है कहीं न कहीं से मतदाताओं का, वोटर्स का अपमान है, इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जो पूर्व मंत्री उषा ठाकुर है कुछ भी
कहने से बचती हुई नजर आ रही है। उन्होंने मीडिया से इस पूरे वीडियो को लेकर बातचीत करने से मना कर दिया। ये वीडियो कब का है, कितना पुराना, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इस वीडियो का सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस इस वीडियो के माध्यम से लगातार बीजेपी पे निशाना भी साध रही है। और खास तौर पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायक ने मतदाताओं का अपमान किया है और जो गिलास की बात कही जा रही है, जो मतदाताओं को लुभाने की बात कही जा रही है, इशारों में वो अपने ही नेताओं पर तंज कस रही है। तो लगातार इस वीडियो पर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। जी ठीक, बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। बात नर्सिंग घोटाले की, जिसमें बड़ी कार्रवाई हुई। 70 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। वहीं जीएमसी की नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल राधिका नायर को पद से हटा दिया गया है। राधिका नायर की जगह लीला नलवंशी को नया प्रिंसिपल बनाया गया। कॉलेज में गड़बड़ी को लेकर 110 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। नर्सिंग घोटाले को लेकर बड़ा एक्शन। और एक बार फिर आपको बता दें कि जबलपुर के 3 थाना क्षेत्रों के किसानों पर पराली जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या क्या है ये? पाटन, सिहोरा, गोरा बाजार। जागरूकता कार्यक्रम के बावजूद भी पराली जलाने का सिलसिला जारी है। इलाके में लगातार पराली सुलग रही है। पराली जलाने से आसपास के खेतों की फसल भी आग की चपेट में आ रही है। ऐसे 3 थाना क्षेत्र में किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ अर्थदंड लगाने की भी तैयारी है। जबलपुर के 3 थाना क्षेत्र हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जबलपुर के 3 थाना क्षेत्र, जिसमें पाटन है, सिहोरा है, गोरा बाजार है। इन थानों में 3 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि जागरूकता के बावजूद भी यहां के किसान पराली जला रहे थे। खंडवा की बात करेंगे। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दर्शन के लिए अब प्रोटोकॉल व्यवस्था बदली जा रही है। श्रद्धालुओं को एसएमएस से वॉलंटियर्स के नाम और नंबर की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मंदिर की वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। वेबसाइट के जरिए भी श्रद्धालुओं को जानकारी मिलेगी। लाइव दर्शन भी इस वेबसाइट के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा अपने नाम से विशेष पूजन कराने की सुविधा होगी। गूगल मीट के माध्यम से घर बैठे लाइव पूजन भी होगा। होटल, रेस्तरां और रेटिंग की जानकारी भी होगी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रैंप के उपयोग को भी बेहतर किया जा रहा है। एग्जिट गेट से एंट्री को पूरी तरह से बंद किया गया है। तो एक पोर्टल रहेगा श्री ओंकारेश्वर.org, जिस पर समस्त हमारी सुविधाएं एवं जानकारी जनता को प्राप्त हो सकेंगी। वर्तमान में ओंकारेश्वर जी के लाइव दर्शन उस पर चालू हो चुके हैं। यदि हमको कोई पूजन करवाना है विशेष अपने नाम का, तो भी उस पर फैसिलिटी अवेलेबल है। यह आने वाले टाइम में हम एक लाइव पूजन की व्यवस्था भी वहां पर शुरू कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति घर बैठ के ही और पंडित जी ओंकारेश्वर जी में बैठकर लगातार दोनों आमने सामने गूगल मीट के माध्यम से एक पूजन कर पाएंगे। उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। सपरिवार